जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया की, जिसके गर्म खून और जून ने उसे बागी बलिया का तमगा दिया। गंगा और घाघरा के दोआब में बसा बलिया अपने बगावती तेवरों के लिए जाना जाता है। ऋषि मुनियों से लेकर क्रांतिकारियों तक ने बलिया में अपना नाम हमेशा आगे रखा। आज हम उसी बलिया की अगस्त क्रांति की कहानी आपको दिखाएंगे। सरफरोशी जग गइल, बात मन में लग गइल, आजाद रूह अब तड़प गइल, अब तड़प गइल। तीखे तेवर, फौलादी इरादे और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून। जिंदाबाद जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहानी है बलिया की, बागी बलिया की। अपने विद्रोही तेवरों की वजह से ही बलिया बागी बलिया कहलाया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा बलिया पुराने समय से ही अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात रहा है। लोक कथाएं बलिया को पौराणिक इतिहास से जोड़ती हैं। ये भूमि ऋषि मुनियों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रसिद्ध रही है। महान सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे ये शहर तमसा के तीर पर बसा है। गंगा और सरयू के दोआब में होने से बलिया हजारों साल पुरानी सभ्यता का साक्षी रहा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक बलिया का नाम हमेशा आगे रहा। महर्षियों से लेकर महाराजाओं तक, दानियों से लेकर विज्ञानियों तक, क्रांतिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर क्षेत्र में बलिया का नाम अग्रणी रहा। आजादी की लड़ाई में बलिया ने देश के हाथ मजबूत किए तो आजादी के बाद देश को प्रधानमंत्री भी दिया। स्वतंत्रता की क्रांति ने पहली करवट बलिया में ही ली तो स्वतंत्रता की सबसे पहली सुबह भी बलिया ने ही देखी। मंगल पांडे जैसे वीर को इस धरती ने जन्म दिया। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले शंखनाद का श्रेय इस वीर पुत्र को जाता है। मंगल पांडे के बिगुल ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। किसी भी आंदोलन, किसी भी लड़ाई बलिया कभी पीछे नहीं रहा। चाहे 1857 का स्वातंत्र समर हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर नमक कानून तोड़ने की बात हो, बलिया ने आगे आकर बलिदान दिया। हर अन्याय के विरुद्ध बगावत की और बलिया बन गया बागी बलिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये बलिया की वीर भूमि थी जिसने मंगल पांडे जैसा वीर पैदा किया। ये बलिया की बगावती मिट्टी की ही महक थी जो मंगल ने मेरठ में दिखाई। 1857 से लेकर 1942 की अगस्त क्रांति की कहानी बलिया की वीरता को बयां करती है। हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन बलिया ने अपने बल पर 1942 में स्वतंत्रता की सुबह की एक झलक देखी और पूरे देश का पथ प्रशस्त किया। ये बलिया की विद्रोही मिट्टी की ही महक थी जो देश ने मंगल पांडे के रूप में मेरठ में देखी। बलिया के लाल की वो बगावत नमूना भर थी बलिया की वानगी दिखाने के लिए। उसका अंजाम अभी आना बाकी था। उस चिंगारी से अंग्रेजी सत्ता का सुलगना अभी शेष था। अभी बलिया का बाहुबल देखना बाकी था। सन 1920 में बलिया ने बहिष्कार आंदोलन में फिर बगावती तेवर अपनाए। सरकारी स्कूल के छात्र ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने प्रिंस के ताज को अपने जूते के फीते में बांधकर पहनाया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से लेकर हर जंग में बलिया ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। (1942) की बलिया क्रांति कोई अचानक देखा आक्रोश नहीं था। सालों से सुलग रहा लोगों का ये प्रतिशोध था और इस प्रतिशोध ने अंग्रेजों को बलिया से बेदखल करके ही दम लिया। बलिया की जमीन ने लोगों को जीवटता सिखाई। जलधाराओं की जमीन पर जीने वाले लोगों को बाढ़ की विभीषिका ने बगावती बनाया और इसी बगावत ने जन्म दिया बलिया की अगस्त क्रांति को।
ये वो दिन था जब बलिया की आजादी का बीज पड़ा, स्वतंत्रता का शंखनाद हुआ, खोई प्रतिष्ठा पाने का महाप्रयास शुरू हुआ। और इस दिन की सुबह पिछले दिन की शाम से जुड़ी हुई थी। एक घटना बंबई में घट रही थी, लेकिन बलिया वासियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। निगाहें आजादी पर थी, लेकिन कान बंबई में चल रहे महात्मा गांधी के भाषण पर थे। एक अजीब सी बेचैनी हर बलियावासी के चेहरे पर नजर आ रही थी। महात्मा गांधी ने कहा, आजादी के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ महात्मा गांधी नारा दे रहे थे, करो या मरो, तो दूसरी तरफ अहिंसा की भी अपील कर रहे थे। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान कर दिया। बलियावासी इसका निहितार्थ नहीं निकाल पा रहे थे। एक तरफ करो या मरो, तो दूसरी तरफ अहिंसा। आखिर लोग करें तो क्या करें? आखिरकार बलियावासियों को एक रास्ता मिला, वो था स्वविवेक। लोगों ने मान लिया कि महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को अपनी लड़ाई लड़ने की इजाजत दे दी है। फिर क्या, बलिया में बगावत की आकांक्षा अंगड़ाई लेने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। महात्मा गांधी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और बलिया ने इस प्रण को पूरा किया और 2 हफ्तों के अंदर बलिया को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। देश में सबसे पहले बलिया 19 अगस्त 1942 को आजाद हो गया। 10 अगस्त 1942। 9 अगस्त की सुबह ने बलिया वासियों की बेचैनी को आक्रोश में बदल दिया। लोगों के सीने में क्रांति के शोले सुलगने लगे। पुलिस के बूटों की आवाज लोगों के कानों तक पहुंचने लगी। क्रांति के सूत्रधार सेनानी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। इधर गिरफ्तारियां होने लगी तो उधर बंबई में ब्रिटिश हुकूमत ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक को नजरबंद कर दिया गया। और इसकी हल्की सी खबर जैसे ही बलिया वासियों को मिली, ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बलिया का बागी खून उबाल मारने लगा। लोगों की नींद उड़ गई। अगले दिन की तैयारी होने लगी। अगस्त क्रांति करवट लेने लगी। हम लोग ट्रेन पर चढ़ दिए लखनऊ से बलिया जाने के लिए। अब बलिया तक तो हम लोग कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि आतंक बढ़ गया था। हर स्टेशन पे जब जो रास्ते में पड़ता था वो उसमें अगर आप ट्रेन अगर रुकी तो क्या देखते थे कि स्टेशन मास्टर तो रस्सी से बंधा हुआ बैठा है और सारा प्लेटफॉर्म खाली है, ट्रेनें कोई चल नहीं रही है। 10 अगस्त 1942। सुबह का सूरज उगने से पहले ही बलिया जाग चुका था। भोर के अंधेरे में ही क्रांति की मशालें जल उठी। टिमटिमाते दिए की रोशनी में साइकिल पर सवार होकर क्रांतिवीर निकल पड़े। ऐलान होने लगे। सुबह होने तक पूरा बलिया जन आंदोलन के लिए आक्रोशित हो उठा। भारत माता की जय के नारे हर ओर से सुनाई देने लगे। पूरे शहर में हड़ताल का ऐलान हो गया। छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर जुलूस में शामिल होने लगे। व्यापारियों ने भी दुकान बंद करके हड़ताल में हाथ बटाया। ग्यारह अगस्त 1942। 10 अगस्त के जुलूस ने अंग्रेजी सिंहासन की नींव हिला दी। कलेक्टर जगदीश्वर निगम ने ब्रिटिश हुकूमत को लिख दिया कि बलिया को आजाद करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। एक तरफ लोगों का उबाल जोरों पर था तो दूसरी तरफ टोन्स, गंगा और खागरा उफान पर थे। ऐसा लग रहा था ये उफान ब्रिटिश सत्ता को बहाकर ही दम लेगा। बलिया तो कल से ही बंद था, अब तो जुलूस भी जनसैलाब बनकर बहने लगा। कार्यालय बंद होने लगे तो जुलूस जीत की खुशी में बिखर गया। मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या, लोग उग्र हो उठे। अब बगावत विकराल रूप लेने लगी। सारे वो खाने का बंदोबस्त करते थे। स्टेशन मास्टर बंधा पड़ा हुआ होता था, आतंकवादी लोग बांध देते तो वो जाते थे और वहाँ स्टेशन में बैठ करके अपना पूरा हांडों में खाना बनाते थे। आजाद हिंद कर रहे थे। ब्रिटिश की नजरों में तो वो आतंकवादी थे, मगर वास्तविकता में तो वो आजादी सेनानी थे।
बलिया की बगावत का नेतृत्व कोई बड़ा नेता नहीं कर रहा था। यहाँ हर युवा बागी था। पूरे बलिया में जवानी का जलजला उठ खड़ा हुआ। जुलूस की जनधारा बहने लगी। सीने की आग सड़क पर उतर आई। अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। रेलवे लाइन की पटरी के पत्थरों से क्रांतिकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। रात में पुलिस ने धोखे से 30 छात्रों को पकड़ लिया और नंगा करके पेड़ों से लटकाकर यातनाएं दी। इस बगावत की बड़ी बात यह भी थी कि कलेक्टर जे निगम के पुत्र सुरेश निगम भी जुलूस में शामिल थे। अब आंदोलन उग्र हो उठा। ब्रिटिश हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाने की बलिया ने ठान ली। 13 अगस्त 1942 सुबह होते ही आंदोलनकारियों ने स्टेशन के कागजात जला दिए। पटरी और टेलीफोन लाइन उखाड़ने का ऐलान हो गया ताकि बाहर से फौज न आ पाए। अब बलिया की महिलाएं मर्दानी बन गई और महिलाओं के दल ने कचहरी भवन पर झंडा फहरा दिया। जब महिलाओं का जुलूस कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, उससे पहले ही कलेक्टर जे निगम ने नौकरी की परवाह किए बिना टाउन हॉल से अंग्रेजी झंडा उखाड़ फेंका। अब अधिकतर बलिया आंदोलनकारियों के कब्जे में था। लूटने जा रहे थे खजाना, उन्होंने लूटा नहीं। लूटने जा रहे थे, वो खुद बाहर निकल कर आए ऑफिस से और घर तक गए और उन्होंने कहा आप सब हमारे घर चलिए, और ऑफिस से उन्होंने झंडे को नीचे उतार दिया। जो ब्रिटिश फ्लैग फ्लाई करता था उसको उतारा और कहा, अपनी सोलर हैट पहन करके फेंकी सबके सामने। 25,000 के करीब भीड़ थी और उनको सामने कहा, देयर गोज द ब्रिटिश राज, आज से मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं भारतीय पहले हूँ और ऑफिसर बाद में हूँ। वो ये सोचते थे कि भारत की आज़ादी की अगर लड़ाई शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही और हम आज़ाद हो ही जाएंगे। तभी तो उन्होंने ये किया कि यूनियन जैक जो कोठी पर लहराता था उसको उन्होंने सबसे पहले उतारा। जब ये सब आतंक होने लगा, और आतंक क्या हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुई थी, कोई खून खराबा कुछ नहीं हुआ था। भीड़ इकट्ठा हुई, वो बाहर निकल के उन्होंने कहा, देखिए आपके सामने मैं झंडा ये उतार रहा हूँ और अब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है। लोगों ने डाकघर पर धावा बोलकर सारे कागजात और पैसों पर कब्जा कर लिया और खुद की स्वायत्त सरकार घोषित करके आजाद भारत का डाकपाल एक बलियावासी को बना दिया। हर तरफ टेलीफोन लाइन काट दी गई, पटरियां उखाड़ दी गई, चीनी ले जा रही मालगाड़ी को आग लगाकर चीनी लूट ली। बच्चे भी गीत गाकर जुलूस में शामिल होने लगे। एक थानेदार ने बच्चों पर घोड़े दौड़ा दिए। लोग आगे की रणनीति बनाने लगे। 15 अगस्त 1942 आजाद बलिया की बिना टिकट की ट्रेन से छात्र जब बलिया आए तो कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्र उत्तेजित हो गए। आम जनता भी उनके साथ उठ खड़ी हुई। बलिया स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस भी अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशने लगी। पुलिस चौकियों को लोगों ने फूंकना शुरू कर दिया। लोगों ने थाने पर तिरंगा लगा दिया। भीड़ के दबाव में थानेदार ने तिरंगे को सलामी दी, लेकिन थानेदार इस अपमान को पचा नहीं पा रहा था। पर बलिया की बगावत के आगे वो भी नतमस्तक था। बलिया में पंचायती राज की स्थापना हो गई। बिना पुलिस के ही बलिया ने देश को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। 16 अगस्त 1942 अंग्रेजी धाराओं, कर्फ्यू और गिरफ्तारियों से बलिया बेहाल था। सुबह होते ही लोगों ने कर्फ्यू तोड़ डाला। बाजारों में भीड़ जुटने लगी। इतने में पुलिस आ धमकी। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। दर्जन भर लोग शहीद हो गए, लेकिन बलिया वासियों ने पुलिस को खदेड़ कर ही दम लिया। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। छात्रों ने ट्रेन को अगवा कर उसे आजाद ट्रेन का नाम दिया
और उस पर तिरंगा फहरा दिया। जगह जगह थाने फूके गए। कलेक्टर जगदीश्वर निगम ने जेल में बंद आंदोलनकारियों से बात करने का निश्चय किया। बिल्कुल ज्यादा होती उससे भी, क्योंकि उन्होंने कहा मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं खून सनी रोटी नहीं खाता, ये उनके वर्ड्स थे कि मैं खून सनी रोटी नहीं खाता हूँ न खाऊंगा, और ये मेरे आदमी हैं, भारतीय हैं, मैं भी एक भारतीय हूँ, अफसर ज़रूर हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पर इससे मतलब ये नहीं कि मैं अपना भारत को नहीं जानता हूँ। मेरा काम है भारत की रक्षा करना, चाहे ब्रिटिश हो चाहे कोई भी हो, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है अपने भारत की रक्षा करना, और मैं उसको करूँगा। 17 अगस्त 1942 जिले भर में लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन में सहयोग देने लगे। समाज सेवी, व्यापारी, किसान सब योगदान करने लगे। अब जनता आगे और बाकी सब पीछे छूटने लगा। बलिया की बगावत चरम पर थी। इंकलाब जिंदाबाद की हर तरफ गूंज सुनाई दे रही थी और आज तहसील पर भी तिरंगा फहरा दिया गया। मिठाई बंटने लगी। फिर से थानेदार आ धमका और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त 1942 लोगों का जोश उफान पर था। प्रशासन जान बचाने की जुगत लगा रहा था। लोगों ने आने जाने के रास्ते तोड़ डाले। गंगा और घाघरा के तीर पर भी पड़ाव डाल दिया। लेकिन बैरिया में उसी वक्त खूनी संघर्ष शुरू हुआ। पुलिस और जनता में संघर्ष हुआ। लगभग 20 क्रांतिकारियों की कुर्बानी देने के बाद बैरिया थाने पर तिरंगा फहराया गया। जिला कलेक्टर और निगम अब मान चुके थे कि बलिया को आजाद किए बिना माहौल बदला नहीं जा सकता। खोलो, हाँ जेल खोलो आंदोलन किया, तो उन्होंने जेल खोल दिया और सब जितने क्रांतिकारियों को ब्रिटिश आदेश से अंदर किया था उनको अपने आदेश से उन्होंने बाहर निकाल दिया और कहा कि जाइए आप लोग सब मौज करिए। और फिर आके जो भीड़ इकट्ठा हो गई तो उनकी तो जय जयकार होने लग गई। 19 अगस्त 1942 आज बलियावासी आखिरी जंग के लिए मुख्यालय की ओर चल दिए। 25,000 बागी आजादी के परवाने बनकर बढ़ने लगे। लाठी, फरसा, चिमटा लेकर सब चले जा रहे थे। उधर कलेक्टर जे निगम जेल में बंद लोगों से बात करने चल दिए। चित्तू पांडे से निवेदन किया कि आप ही इन्हें संभालो, और इतना कहकर कलेक्टर महोदय ने जेल का द्वार खुलवा दिया और सभी क्रांतिकारी आजाद हो गए। लेकिन प्रशासन ने चाल चलकर, समझा बुझाकर क्रांति को चरम पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया और बाद में फिर बलिया पर अधिकार कर लिया। लेकिन इन बलिदानियों की बगावत ने बलिया को एक बार फिर ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करा लिया और बलिया बन गया बागी बलिया। बलिया बलिदान दिवस मुख्य रूप से 42 की क्रांति पे सर्वप्रथम बलिया आज़ाद हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम बलियावासी 19 अगस्त को बलिया जनपद पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग पिछले 15-20 साल से मनाते आ रहे हैं। जो पूरे जनपदवासी यानी कि बलिया वासियों के लिए गौरव का दिन है, और बलिया वासी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये गौरव की बात है, जो कि आज़ादी से 5 साल पहले आपका प्रदेश का एक छोटा सा जनपद बलिया आज़ाद हुआ था। देखें, जैसा कि विदित है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके 5 वर्ष पूर्व ही 19 अगस्त 1942 दिन बुधवार को बलिया आज़ाद हो गया और यहाँ पे स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र नाम से एक सरकार का गठन किया गया, जिसके शासनाध्यक्ष नियुक्त हुए पंडित चित्तू पांडे जी। उस समय यहाँ पे जगदीश्वर निगम ICS कलेक्टर हुआ करते थे, और जब उनको खुफिया तंत्र से पता चला कि 50,000 की भीड़ जेल का फाटक तोड़कर अपने सेनानियों को बाहर निकालना चाहती है, तो उनके अंदर, जे निगम चूंकि भारतीय थे, तो उनके अंदर अपनी राष्ट्रीय भावना और अपने लोगों से एक जो प्रेम उभरा,
उसके अंतर्गत वो ट्रेजरी में आकर और उसमें रखे हुए नोटों को निकालकर नंबर नोट कराकर उसे जलवा दिया और घर जाकर अपने ऑफिस में जाके यूनियन जैक को उतरवा के भारतीय झंडा लहराने की बात कह के वहां से निकले और जेल का फाटक खुलवाकर चित्तू पांडे, राधा मोहन सिंह, पंडित महानंद मिश्र, राजेश्वर त्रिपाठी, विश्वनाथ चौबे इत्यादि सेनानियों को बाहर निकाल के कहा कि अब यह बलिया आपके जिम्मे है, आप इसे संभालें।